एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप मुझे बारे में जानते भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो पहले पढ़ चुके हैं। मेरा नाम तेजवीर सिंह है और पिछले 25 सालों से सिविल सेवा के स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस का काम कर रहा हूँ, लगातार एक गाइडर की तरह। और विगत दशकों में अनेक बच्चों ने सिलेक्शन लिए, जिसमें नितिन सिंघानिया 2011 में 51 रैंक लाए, प्रॉपर आईएएस बने। आप उनकी किताब भी पढ़ते होंगे, बहुत वेल नोन है। उसके अलावा निधि गुप्ता भी मेरे स्टूडेंट्स रही हैं, आईपीएस हैं। इसके अलावा राजकुमार हैं, विक्रम नाथ हैं, जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में एज सिलेक्टेड एज एन इकोनॉमिस्ट। और जनरल स्टडी में तो पता नहीं अनॉर्मस बच्चों के डिप्टी कलेक्टर्स, डिप्टी एसपी टॉप किया है अशोक भारती झारखंड के अंदर। इतने सारे बच्चे हैं कि मैं नाम क्या लूँ आपके सामने। और उसी के निमित्त हमने एक नया चैनल शुरू किया है, द इकोनॉमिक आईएएस, जिस पर आप जा सकते हैं। द इकोनॉमिक आईएएस, इकोनॉमिका आईएएस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। किस तरह से इकोनॉमिक्स पढ़ा जाए, कुछ हमने टॉपिक उसमें रेज किए हैं। आपको अगर थोड़ा सा हम सिलेबस का भी गाइडलाइन दें तो किस तरह का सिलेबस इंडियन इकोनॉमी में होना चाहिए, और एक अच्छे टीचर को कैसे आप पहचान सकते हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अधिकतर स्टूडेंट्स बड़ी भीड़ भाड़ वाली कोचिंगों में जा रहे हैं, समय नष्ट भी हो रहा है, पैसा भी नष्ट हो रहा है, और 10-10 साल गुजर गए, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ नितिन सिंघानिया 3 अटेम्प्ट किसी राजेंद्र नगर की कोचिंग में दे के आए थे, लेकिन वो लगातार फेल होने के बाद जब चौथा लास्ट अटेम्प्ट बचा, वो आके मुझसे बोले, सर मेरा लगातार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं बड़ा दुखी हूँ। वो ऑलरेडी चार्टेड अकाउंटेंट थे। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इसी में प्रॉपर आईएएस बनोगे, और वो बने। यानी ये कोई रणनीति का विषय है। इंडियन इकोनॉमी जैसा टेक्निकल सब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग तो ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, साथ साथ जीएस इकोनॉमी भी। जीएस इकोनॉमी विदाउट ऑप्शनल की बैकग्राउंड समझे नहीं समझ सकते। यानी आप लोगों को सलाह भी दी जाती है कि एनसीईआरटी की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए। उसमें से क्या पढ़ना ये भी बच्चों को समझ नहीं आता, कैसे पढ़ना ये भी समझ में नहीं आता। अगर आप यूपीएससी का पूरा सिलेबस देखोगे तो लगभग इसमें 80 घंटा तो बेसिक इकोनॉमिक्स और लगभग 20 आवर्स आपका करंट इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट। और अगर आप प्री और मुख्य परीक्षा के पेपर में जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि लगभग 20 से 25 तक क्वेश्चंस आपके प्री 100 क्वेश्चंस में से आते हैं। मेंस का जो थर्ड पेपर है उसमें लगभग 125 नंबर का जीएस इकोनॉमी पूछा जाता है। ऐसे में आपके क्वेश्चंस होते हैं। मैं इंटरव्यू बोर्ड में भी बैठता हूं, संकल्प जैसे बड़े संस्थान में। विगत 2017 से मैं लगा देर देख रहा हूं, जो मेरे टॉपर स्टूडेंट्स मेरे बोर्ड से होके गुजरे हैं, जैसे अन्नू कुमारी, ये आपका गामनी सिंघला, ऐसे बच्चे मेरे बोर्ड से गो थ्रू हुए हैं। तो मेरा अपना एक अनुभव है कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे इकोनॉमिक्स से पूछे जा सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और वो एनालिटिकल एरियाज को समझना और समझाना। जैसा कि हमने इंडियन इकोनॉमी बड़ा सुगम बनाने के लिए 7 सेगमेंट में डिवाइड किया है, अगर आप बहुत छोटे रूप में देखें, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। कोई आपसे एक या 18 घंटे 10 घंटे में इकोनॉमिक्स, ये एक बकवास है, आपका टाइम वेस्ट करने का एक तरीका है। 7 सेगमेंट है, जैसे इसमें राष्ट्रीय आय क्या है, उसके बहुत सारे कंसेप्ट आप पढ़ लेंगे, जैसे ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम्स, बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आप समझोगे क्लास में आके। सोशल इकोनॉमिक बड़ा लेंथी एरिया है, जिसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे 4 टॉपिक आप कवर करते हैं। बहुत लेंथी टॉपिक है, ये भी लगभग 20-25 घंटा ले जाता है। पूरा एग्रीकल्चर आप देखिए, कृषि क्षेत्र, पिछले 2023 में कितने सारे क्वेश्चंस मुख्य परीक्षा में आपके केवल एग्रीकल्चर से पूछ लिए, लेंथी टॉपिक है। इसी तरह से पूरा इंडस्ट्री आप करेंगे, ये भी एक लेंथी टॉपिक के लगातार क्वेश्चंस, डिसइन्वेस्टमेंट से, रिस्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से क्वेश्चंस बने हैं इंडस्ट्री से। वो कौन से क्वेश्चंस आने वाले वर्षों में पूछे जा सकते हैं, प्री में क्या हो सकता है, ये बहुत लंबे अनुभव के बाद, जैसा कि मेरा अनुभव 25 साल का हो गया है और यूपीएससी में लगातार मैं प्रयास करता हूं कि एक्सपेक्टेड एरियाज कैसे होंगे। इसी तरह से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या क्या आप पढ़ोगे, आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या करना होगा, और लास्ट में आपका प्लानिंग और नीति आयोग प्लस इन्वेस्टमेंट मॉडल। ये इस तरह से 7 सेगमेंट, इसका बेसिक, और साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे और आपका बजट, साथ साथ आपका जो हिंदू न्यूज़पेपर है या कोई भी एक नेशनल न्यूज़पेपर, उसे आप कैसे कवर करोगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके लिए हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रही हैं, है ना।
आपका एग्रीकल्चर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उन सब का आप देखोगे, पूरा एरिया में जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा किस किस एरिया से किस तरह से क्वेश्चंस। हम लोगों की ऑफलाइन भी क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर 9999237051। दूसरा मेरा नंबर है 9717048051। आप किसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप हमारा यूट्यूब चैनल द इकोनॉमी का आईएएस पे भी जा सकते हैं, इकोनॉमी का आईएएस, इस पे भी आप जाके देख सकते हैं। कुछ हमारे यूट्यूब पे वो पड़े हैं वीडियो जो आपको गाइडलाइन देंगे किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए बच्चों आप कांटेक्ट करिए, समझिए और अंतर करिए कि क्या क्वालिटी टीचिंग होगी। क्वालिटी और क्वांटिटी में एक सामंजस्य होना चाहिए, वो हमारा प्रयास है। और साथ साथ करंट को कैसे समझे, जो टेक्निकलिटीज ऑफ इकोनॉमिक्स हैं उसे कैसे समझें, डायग्राम से कैसे समझें। अगर आप जनरल स्टडी में, मैंने खुद आईएएस में डायग्राम बनाए, अच्छे नंबर आते हैं, किस तरह से बनाओगे और कम लिखना पड़ेगा, ये सारी रणनीति को ध्यान में रखते हुए आप हमारे संपर्क में आओगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा और आप सफलता के तरफ बढ़ोगे। थैंक यू।